हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ क्लासेस। आज ही हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है। तो जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको सारा पूरा एक शॉर्ट रिवीजन पूरे चैप्टर का दिया था, एक छोटा सा वन शॉट में। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम उसकी साइड लेते हैं, किस तरह से थर्ड साइड निकाल के हम सारे रेशियोज को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले रखे हैं अलग अलग। एक एग्जांपल है मेरा sin a इक्वल्स टू 8/17, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो अदर रेशियोज है एंगल a के थ्रू वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या कर रखा है, 4 tan थीटा का इक्वल्स टू 3 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले रखा है, जिसमें मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ से मैं पहले tan थीटा की हेल्प से पहले हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर जो भी होगा उसे निकालूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल के इस जगह पे पुट करके इसको सॉल्व करूंगा। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ जैसे मुझे गिवन दे रखा है क्वेश्चन ने कि sin a है वो आपका 8/17 है, और क्वेश्चन है जैसे कि मुझसे साफ साफ बोल रखा है कि मुझे एंगल a से सारे रेशियोज निकालने हैं। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि जैसे मान लीजिए आप ट्राइंगल बनाते हैं, आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसका नाम है ABC। अब वो जो एंगल a है वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप एंगल इसको लेट कर रहे हैं a, तो b ये है, c ये है। अब जब आप इसको 90 डिग्री मान रहे हैं तो ये हाइपोटेनियस है। अब जब आप इस एंगल को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। सपोज करिए आपने ट्राइंगल बनाया और आपने ट्राइंगल बनाने के बाद एंगल ए इसको बोला, बी यही है और सी ये रखा आपने। अगेन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी अपनी, लेकिन जब आप इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे तो इसके हिसाब से आप इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और बचा हुआ आपका बेस ये रह जाएगा। टर्म्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैं दोनों से रख के आपको दिखाता हूँ, दोनों से रख के मैं आपको एक रेशियो निकाल के दिखाऊंगा और आपके आंसर चेक करिएगा। पहले इससे निकाल लेते हैं। तो हम बात करेंगे साइन ए की, तो साइन ए मुझे गिवन दे रखा है 8/17, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, मेरा ये एंगल्स और साइड्स के बीच का रेशियो है। तो हमने पढ़ा था लास्ट अभी इससे पहले चैप्टर, इससे पहले लेक्चर में, कि हम पे एक शॉर्ट ट्रिक होती है साइन निकालने की, दैट इज PBP और HHB, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेसिकली होता है क्या, ये स्टार्टिंग वाला टर्म है आपका P/H, ये होता है आपका साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये वाला टर्म P है और ये वाला टर्म मेरा H है। दैट मीन्स मेरी जो H की वैल्यू है वो है 17 और P की वैल्यू मेरी कितनी है 4 इसमें, और मैं इसमें भी हाईलाइट करता हूँ 17 इसकी है और P की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बेस निकालना है हमें। तो बेस कैसे निकलेगा, हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट दिस h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h कितना गिवन है मेरे पास, दैट इज 17² इज इक्वल्स टू p कितना है मेरे पास 8² और b² मुझे निकालना है। 17 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 289, 8 का स्क्वायर हुआ आपका 64 प्लस का b², तो b² कितना बचा आपके पास, दैट इज 289 माइनस के 64, माइनस करें तो कितना निकल के आएगा आपका ये 225। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास √225, दैट इज इक्वल्स टू द आपकी कितनी हो गई 15। सिंपल b की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास यहाँ से 15, तो b कितना हो गया मेरा यहाँ पे 15 और यहाँ पे हो गया मेरा 15, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मुझे सारे रेशियोज निकालने हैं। सारे रेशियोज का मतलब है कि मेरे को क्या क्या निकालना है, मुझे cos थीटा भी निकालना है, ठीक है, मुझे tan थीटा भी निकालना है, और उसके बाद में इन दोनों को निकालने के बाद फिर मैं सबको रिवर्स कर दूंगा तो मेरे रिवर्स एंगल्स निकल के आ जाएंगे। तो बेसिकली cos थीटा आपका क्या होता है B/H, cos थीटा का फॉर्मूला मेरे पास B/H। अब चाहे इसमें देख लीजिए चाहे इसमें देख लीजिए, इसमें देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, ठीक है, b की वैल्यू आपके 15 और आपके पास h की वैल्यू कितनी है 17। अब अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करूं जहां मैं एंगल a इसको मान रहा हूं, तो b की वैल्यू 15 है और मेरी h की वैल्यू कितनी है 17। अगर अब मैं इसकी बात करूं तो b कितना है मेरा यहाँ b 15 और h मेरा b कितना है 17। दैट मींस आप एंगल चाहे इसको लेट करें चाहे इसको लेट करें, बस लेट करने से आपके जो परपेंडिकुलर और बेस का है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। सेम मैं tan थीटा निकालूंगा जो कितना निकलेगा मेरा P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा यहाँ पे, परपेंडिकुलर है मेरा यहाँ पे 8
और बेस कितना है मेरा यहाँ पे 15, ठीक है। तो ये निकल के आया मेरा 8/15। यहाँ से चेक करेंगे तो अगेन परपेंडिकुलर 8 और बेस मेरा 15, दैट इज 8/15। तो बेसिकली मेरे पास साइन ए आ चुका है, इसको हम ए मानते हैं, थीटा ना मान के इसको हम ए मानते हैं, कॉस ए आ चुका है और मेरे पास tan ए आ चुका है। अब इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे आपके साथ डिस्कस भी किया था कि बेसिकली होता क्या है, आपका जो कॉट थीटा है, जो कॉट थीटा है वो tan का रिवर्स होता है, ये बात हमने की थी आपसे। तो इसका मतलब कहने की बात यह है कि अगर मैं कॉट थीटा निकालूं तो जो tan थीटा उसको मैं रिवर्स कर दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 15/8। डेट मीन्स मेरा कॉट ए कितना आएगा आपका 15/8, क्योंकि tan का रिवर्स है, tan मेरा 8/15 है, उल्टा करेंगे तो 15/8 हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे बात की थी सेक थीटा की, कि जो मेरा सेक थीटा है वो मेरा कॉस थीटा का इनवर्स है। डेट मीन्स अगर मैं सेक थीटा निकालूं तो मेरा कॉस कितना है 17/15, तो वो कितना हो जाएगा आपका 17/15, क्योंकि बेस कितना है, वो मेरा कॉस कितना है 15/17, तो ये हो जाएगा आपका 17/15। और उसके बाद मैंने पढ़ा था आपका क्या, कॉसेक थीटा ही पढ़ा था मैंने, दैट इज कॉसेक ए, जो किसके इक्वल होगा आपका साइन ए के उल्टा होगा। तो साइन ए मेरा कितना है, साइन ए दे रखा है मेरा कितना 8/17, तो कॉसेक कितना निकलेगा मेरा 17/8। तो ये निकल के आ गया मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये रहा, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, ठीक है, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा और एक आपका ये। तो ये हो गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने पहले सिंपली क्या करा, हमने दोनों ट्रायंगल्स देखे, जब मैंने इसको एंगल रिलेट किया तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं की, और मैंने इसको एंगल रिलेट किया तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करा। तो अभी मेरे दोनों केसेस में तो मेरे रेशियो सारे सेम है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज। अब एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या है, सिंपल, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड हुआ। अब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ये है बस खाली, कि मुझे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है दैट 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू द 3। तो यहाँ से मेरा tan थीटा कितना निकल के आएगा, दैट इज 3/4, ठीक है। अब tan थीटा मेरा क्या होता है, sin cos tan, दैट इज p/b, यही होता है मेरा p/b। दैट मीन्स मेरे p की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है 4। अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, b इसको लेट कर लेते हैं, a ये रहा, c ये रहा, थीटा एंगल इसको लीजर कर रहा हूँ, तो मेरा p कितना है, अब इसके अकॉर्डिंग ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। 90 के सामने हाइपोटेनियस, मीजर एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बचा हुआ गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस बेस कितना है 4। हाइपोटेनियस निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, दैट इज p² प्लस b², दैट मीन्स 3² प्लस 4²। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर कितना है 16, दैट इज इक्वल्स टू द 25। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज h इक्वल्स टू द 5। h की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5, तो मेरा हाइपोटेनस कितना निकल के आया 5। अब मुझे बेसिकली सॉल्व क्या करना है, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। दैट मीन्स मुझे sin थीटा और cos थीटा का मुझे एंगल चाहिए, निकाल लेते हैं। sin थीटा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, sin थीटा हमारे पास क्या है p/h, तो p/h, दैट मीन्स p कितना है मेरा क्वेश्चन के अंदर 3 और h कितना है मेरा 5। फिर मैं निकालता हूँ cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा मैंने अभी, b/h, यही पढ़ा मैंने अभी, b/h, b कितना है मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 और h कितना है मेरा 5, ये हो गया cos थीटा 4/5। अब अपने वैल्यू में पुट कर लेते हैं। बेसिकली वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 4 sin थीटा माइनस के cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना है मेरे पास 3/5, दैट इज 3/5 माइनस cos थीटा कितना है मेरे पास 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। बेसिकली क्या करेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में एलसीएम 5 ले लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे 5 एलसीएम ले लूंगा तो मैं क्या बचेगा 12 प्लस 4 माइनस के 5। 5 का डिवाइड 5 वन टाइम 12 हुआ, 5 का डिवाइड 5 वन टाइम 4 हुआ, इसके नीचे 1 लेट किया, 1 डिवाइड 5 में 5 का 2 में 5 होगा, ठीक है। कितना हो गया ये, दैट इज 12 माइनस 4 8 और 8 और 5 कितना हुआ मेरा 13
अपॉन 5 अपॉन 12 4 16, 16 माइनस 5 कितना हुआ 11 अपॉन 5। अब इसको आपको पता ही है इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे ऊपर इसका करते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, दैट इज 13 अपॉन 5 अपॉन 11 इंटू 5, ये बचा 5 से कटा 5 तो आपको लास्ट में से क्या निकल के आया 13 अपॉन 11, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा किस तरीके से हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से पहले हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस निकाले, उसके बाद हमने क्या करा साइन कॉस के रेशियोज निकालने के बाद उनको पुट करके एक फाइनल आंसर के लिए किया है। तो ये आपका छोटा सा एक क्वेश्चन के थ्रू मेरा समझाने का तरीका था, जिससे आपको ये थोड़ा समझ में आया कि हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस को निकालते हैं, किस तरीके से हम एंगल के अगर मेजरमेंट को चेंज करें तो किस तरह से किसको हम कैसे राइट करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी आपको रहेगा अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, दैट इज पी बी पी अपॉन एच एच डी, शॉर्ट फॉर्म है इसका सबसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, फिर नीचे से आते हैं हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये आपका जो होता है पहला वाला रेशियो आपका हमेशा साइन का होता है, फिर सेकंड वाला हमेशा आपका कॉस का होता है, थर्ड वाला हमेशा आपका टेन का होता है। अब टेन का रिवर्स कौन होता है, कॉट होता है, तो इसके नीचे जस्ट आपका कॉट आ जाता है, ठीक है। कॉस का नीचे उल्टा कौन होता है, सेक, तो उसका नीचे ट्वेंट सेक आ जाता है, और साइन में उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो उसके नीचे सिंपल कोसेक आ जाता है, बस बात खत्म। ये आपका छोटा सा ट्रिक है, आपको इस पूरे रेशियोज की डाटा को लर्न करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ दो एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करा दी हैं, अगर आपके कोई एग्जांपल्स होते हैं जो आप मुझसे सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में एग्जांपल दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा वीडियो बना के। इसके अलावा कोई और डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। बाकी इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, और लेक्चर जो पढ़े उनको भी अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बाकी अच्छे से ब्लॉग्स पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।